हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है राजस्थान पटवारी की मैथ्स क्लास में। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है मैथ्स में। हमने पढ़ लिया है साहब पटवारी के लिए परसेंटेज, है ना। पिछले टॉपिक से वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। प्लेलिस्ट में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बाकी सारी क्लासेस। अभी तक हमने जो थ्योरी का पार्ट था परसेंटेज का विद क्वेश्चंस हमने कर लिए। आज हम जो करेंगे वो करेंगे साहब मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन बोले तो सारे क्वेश्चन, हर टाइप का जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको उस तरह के सारे मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको एक प्रैक्टिस सेशन की तरह ये सेशन लेना है। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास अगर आपने थ्योरी की नहीं देखी तो प्लीज जाके पहले थ्योरी की क्लास देख लें, फिर आपको इस क्वेश्चन का करने का मजा आएगा। पहले खुद करें ट्राई, फिर उसके बाद दूसरा देखें आप, है ना। चलें, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, आप पहले खुद सॉल्व कीजिएगा और आपने सॉल्व करने के बाद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके फिर देखिए आंसर मेरा और आपका सेम आ रहा है क्या नहीं आ रहा। देखो क्या कह रहा है, यदि a का 15% b के 20% के बराबर है तो a का 25% b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है सब, तो a का 15% यानी 15% b के कितने प्रतिशत के हैं, b के 20% के बराबर हैं। तो प्रतिशत तो हट गया, a और b में रिलेशन निकाल लेते हैं। 5 5 20, जो a की वैल्यू आई है 4b/3 आई है। ठीक है सब, अब a का आपको क्या निकालना है, 25% निकालना है। तो a का 25%, a का 25% बोले तो 1/4 या फिर 25/100 कर लो, है ना। a का 25% तो यही हुआ, तो ये कितना होगा, a की जगह हम रखें b के रूप में तो 4b 3/25/100। अब इसको सोल्व करते हैं तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है साहब, 4 से 4 कट गया, 1/3 आया, 1/3 इंटू बी। तो 1/3 हम समझ में आता है, फ्रैक्शन रूप है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये कितना है, 33 सही 33% है। ये सो नो, है ना। या फिर आप सिंपल से जाना चाहें तो देखो, जब भी प्रतिशत हटता है तो डिवाइड में 100 होता है, या फिर आपको क्या करना है, प्रतिशत लगाना है, क्योंकि बी का प्रतिशत पूछा है मतलब प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100 कर दो, तो ये आंसर प्रतिशत में आ जाएगा। तो 100 करूंगा, 3 से काटूंगा तो 3 तिया 9, 33.33%। तो आंसर क्या आ जाएगा, 33.33%। ये आपका आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से आपने डील किया होगा और आपका भी आंसर राइट आया होगा। चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक चीज सिखाएंगे ये क्वेश्चन क्या सिखा रहा है आपको कि भाई साहब जब भी परसेंटेज निकालें ना, आप परसेंटेज निकालें तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, वो चीज ये है कि क्वांटिटी जो भी आप लें उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उनकी यूनिट सेम हो। जैसे आप एक चीज मीटर में ले रहे हैं, एक सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो आंसर गलत आएगा, है ना। क्योंकि दोनों को या तो सेंटीमीटर में ले लो या फिर मीटर में ले लो। जैसे यहाँ ग्राम है और केजी है, तो दोनों को या तो केजी में ले लो या ग्राम में ले लो। और बढ़िया क्या रहता है कि दोनों को छोटी वाली यूनिट में लो ताकि पॉइंट्स का रामायण मिट जाए। जैसे यही क्वेश्चन करना है हमें, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 4 केजी का कितना प्रतिशत 600 ग्राम है, यानी 600 ग्राम कितना प्रतिशत है 4 केजी का, यानी 4 केजी नहीं लिखूंगा, 4 इंटू 1000, ये क्या हो गया, ग्राम हो गया, है ना। तो ये ग्राम में हो गया, ऊपर भी ग्राम है, इंटू कर दूंगा 100 की, तो ये मेरा प्रतिशत आ जाएगा। तो 00 से 00 कट गया, 10 से 10 और कट गया, 4 से काटोगे तो 15 चौके 60, 15% आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हैं, है ना। जैसे ये क्या है, कांस्टेंट आपका प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने वाले थ्योरम मैंने आपको पढ़ाए थे, जिसमें एक चीज और दो चीजें होती है, उनका एक फाइनल रिजल्ट आता है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका घर पे क्या होता है, खर्च किसके बराबर होता है, वो होता है साहब आपका जो मूल्य है और इंटू कर दूंगा मैं खपत की, तो वही तो खर्च है। जब आपका खर्च कांस्टेंट हो, मैंने वो भी क्वेश्चन कराए हैं जिसमें खर्च कांस्टेंट ना हो, है ना, इस पे क्या परिवर्तन आएगा, सब कुछ तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, आप पिछली क्लासेस में जाके देख सकते हैं। परंतु यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें देखो, चीनी के मूल्य 22 रुपए से 25 रुपए हो गए, तो एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी, यानी मूल्य बढ़ रहा है तो खपत में कितनी कमी करें कि खर्च कांस्टेंट रहे, खर्च उतना ही रहे या ना बढ़े। तो हमें पता है मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के क्या तरीका है, यदि अब इसको हम भिन्न के रूप में कर रहे हैं,
जैसे 22 रुपए से 25 रुपए हो गया तो वृद्धि कितनी की हुई साहब, 3 की हुई। 22 से 25 3 की हुई, किस पे हुई, 22 के रूप में हुई, ठीक है, 22 रुपए पे हुई, ठीक है। अब खपत में जो चेंज करना है वो क्या होगा, अब ये जब बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, घटेगा कितना, 3 ही घटेगा, परंतु नीचे किस पे घटेगा, जब बढ़ रहा है इधर वाला तो नीचे बढ़ के क्या हुआ 25 हो गया, तो वो 25 पे घटेगा, ठीक है साहब। इस तरह के मैंने क्वेश्चन थ्योरी में कराए हैं। तो 3/25 क्या है, 3/25, अब प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर दूंगा मैं 100 की, तो 25 चौके 100 है ना, 4 तिये 12% की क्या कर दें, कमी कर दें, ठीक है साहब। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। या फिर आप ऐसे करें 3/22 गुना 100 करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, फिर वैसे करेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप इसी मेथड को लें, आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं, जिन्होंने थ्योरी की क्लास देखी है वो प्लीज जाके एक बार देख लें, है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा साहब। आगे बात करें या पहले इसको बता देता हूं। देखो कोई भी चीज होती है फर्स्ट गुना सेकंड, ठीक है साहब, इससे कोई चीज आ रही है जो कांस्टेंट रहनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मूल्य हो गया, खपत हो गया, है ना, है ना, किसी चीज का जैसे औसत है, नंबर ऑफ संख्या है ना, तो कुल योग हो गया, तो वो सारी जो लिस्ट है आपको पता है। अब जब एक चीज, पहली चीज बढ़े और दूसरी घटे, पहली चीज बढ़े और दूसरी फिर घटाएं, कितनी घटाएं कि भाई साहब खर्च कांस्टेंट रहे, या फिर दूसरा केस क्या है कि पहली चीज घट रही है तो दूसरी को कितना बढ़ा दें कि खर्च कांस्टेंट रहे। तो ध्यान रखना, जब पहली चीज n/d से बढ़ रही हो, n/d से क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, n और d, है ना, जैसे अभी यहाँ पे क्या था 3/22 था, बढ़ रही तो दूसरी वाले को घटाना है, किससे, n से ही घटाना है, परंतु अपॉन क्या लगेगा, क्योंकि ये बढ़ रही थी तो n+d हो गया, तो n+d से घटा दो, तो ये आपका आंसर आ गया। ये भिन्न रूप में आया है, इसका परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 भी करना होगा, ठीक है। अब मान लो यदि n/t से घट रही हो पहली, तो दूसरी वाली भी क्या होगी, बढ़ेगी, परंतु n से बढ़ेंगी, परंतु बढ़ने का जो नियम रहेगा वो n-d से रहने वाला है, सॉरी d-n, d बड़ा होगा, d-n से बढ़ेंगी, ठीक है साहब। आई बात समझ में, ये आपको मैंने बताया था। जैसे यहाँ पे 3/22 से बड़ी है, तो बड़ी है तो अगली घटेगी तो 3 से ही, परंतु इन दोनों में बढ़ के बढ़ी हुई वैल्यू पे घटाना पड़ेगा, 22 और 3 25 पे घटेंगी, और गुना 100 करके हमने आंसर निकाला था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलें आगे, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिएगा। और इस इन क्वेश्चंस की पीडीएफ और कहाँ मिलेंगी वो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूं, कमेंट बॉक्स में क्या, आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। पहले फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मेन क्वेश्चन पे फोकस रखें। क्या है, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यक है, ठीक है साहब, पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने, वह 220 अंक प्राप्त करता है, आवाज और तो सही है, सही है साहब, 220 अंक प्राप्त करने के बाद भी 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक टाइमलाइन बनाओ, यानी 0%, आगे पास टोटल हो जाएगा तो 100% पे पास होगा, ठीक है साहब, ये कहानी है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा कट गया क्या, नीचे लिखता हूं ना, 0% और पूरा बढ़ के क्या आएगा, 100% आएगा, ये अधिकतम अंक है। अधिकतम अंक क्या है, 100% ये है ना। अब उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए साहब, 40%, तो मैंने यहां लिख दिया 40%, 40% पास होने के लिए, ऊपर प्रतिशत लिख रहा हूं, नीचे अंक लिखूंगा। वह 220 अंक प्राप्त करने के बाद भी 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब वो फेल ही हुआ है, परंतु यहाँ पे 220 अंक उसके आए हैं, और 220 अंक से 20 अंक और अधिक लिया था तो वो पास हो जाता, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो ये जो 40% है वो अंकों के रूप में कितना हो गया, 240। कैसे साहब, 220 प्लस 20, 220 तो वो लाया ही है, परंतु उसको 20 और लाने थे तो 240 हो गए, तो 240 अंक लाता तो पास हो जाता, और वो कितने हैं, 40% के बराबर है, यानी 40% आपके कितने के बराबर है, 240 के बराबर है। तो एक कितने होगा, 240/40, और 100% निकालना है, यानी गुना कर दें 100 की, तो आंसर आ गया 624, 600 अंक का टोटल पेपर होगा। आई बात समझ में, कैसा लगा ये मेथड, सिंपल समझ में आया, समझ में आया तो लाइक कर देना यार, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेना, ताकि आपको आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और नया तरह का क्वेश्चन है,
कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन सिखाता है, बस आप प्रैक्टिस करते रहे भाई। प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मजा तो फिर भी आने वाला है ना, परंतु वो सजा वाला मजा होगा। यदि a प्लस बी का 15% है, a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? चलो पहले a और b में रिलेशन निकालते हैं। a प्लस बी का कितना 25% है, यानी 25% कितना होता है साहब? या तो 15% लिख लो, बराबर है किसका? a माइनस बी के 25% के बराबर है। ठीक है साहब, प्रतिशत से प्रतिशत काट सकता हूं, है ना, प्रतिशत से प्रतिशत मैंने काट दिया, कट। ठीक है साहब, और बचा क्या? ये भी 3 बार चला जाएगा और ये 25 बार चला गया। ये आ गया 3a प्लस 3b, ये कितना आ गया? 5a माइनस 5b। इससे a कट दूंगा तो 2a बच जाएगा और ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया? 5 और 2 7, 5 और 3 8b। ठीक है साहब, फटाफट कर रहा हूं, 1 से 4 बार कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4b के बराबर है। ठीक है साहब, अब b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का कितना प्रतिशत, यदि b 1 है तो b का कितना प्रतिशत निकालूं कि मेरा a आ जाए? तो आपको दिख रहा है a और b में डायरेक्ट b का कितना प्रतिशत, हाँ b का प्रतिशत पूछा है, तो हमें पता है a बराबर 4b है। प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर दूंगा, 100 का परसेंटेज आ जाएगा, तो b का कितना है? 100 गुना 4 यानी 400% है b का कौन? ए साहब। तो आंसर क्या आ जाएगा? 400%। ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन नहीं दे रहा, कारण है क्योंकि ऑप्शन से तो कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी बनते, परंतु ये आप कर सकते हैं, बिना ऑप्शन से करें तो अच्छा मजा आता है ना। ऑप्शन वाले भी क्वेश्चंस आगे आपको मिलेंगे, वो आपको प्रैक्टिस के लिए कहाँ मिल रहे हैं साहब? बेस्ट पटवारी ग्रुप में मिल रहे हैं। पता है क्या आपको बेस्ट पटवारी ग्रुप के बारे में? नहीं पता तो आप ऊपर जाएं, लिंक ऊपर आई बटन में चले जाएं, वहां पे वीडियो है साहब, उसमें प्रैक्टिस के प्रैक्टिस के सबके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बेस्ट पटवारी ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो अभी तो आज ज्वाइन करो भाई साहब, मजे आ जाएंगे उसमें। ठीक है, चलो नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, और ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे बताया गया है कि क्या है बेस्ट पटवारी ग्रुप। ठीक है, चलो आगे बात करें, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे ही है। यदि किसी आयत की, आप सॉल्व कीजिएगा इसको, फिर हम देखते हैं किसी आयत की जो भी है, जब तक मैं इसको कर देता हूं हटा। चलो साहब ऊपर चले थोड़ा, चलो, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% घटा दे, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो देखो ये वही है, फर्स्ट गुना 2 सेकंड बराबर फाइनल है। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में भी चेंज हो, सेकंड में भी चेंज हो, तो फाइनल में कितना चेंज होगा? तो वो क्या होता है? a प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 100। ये मैंने आपको बताया था। ए क्या है? जो भी अंतर आया, अंतर यदि पॉजिटिव है तो प्लस रखो, बी अगर अंतर नेगेटिव है तो माइनस रखो। यहां पे देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया, क्षेत्रफल होगा। फर्स्ट में कितना बढ़ा है? 25% बढ़ा है, 25% बढ़ा है यानी प्लस 25 है। ठीक है साहब, और चौड़ाई में 20% घटा दिया जाए, यानी 20% घटाने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस 20 है। ठीक है साहब, इस तरह के क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं, सक्सेसिव वाला भी मेथड बताया है, वो कहाँ लगाना है वो भी मैंने आपसे चर्चा की है। तो थ्योरी देखेंगे ना तो आपको और ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे, और प्रैक्टिस एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेंगी। ठीक है साहब, तो थ्योरी की क्लास जरूर देखना, प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी क्लासेस देख लो एकदम, फिर कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। ठीक है, आप कर पाओगे, परंतु धैर्य से सारे क्वेश्चंस, सारी क्लासेस देखनी पड़ेगी। अब a का मान प्लस 25 है, b का मान माइनस 20 है, तो कर दो प्लस 25 माइनस 20 प्लस 25 गुना माइनस 20, तो अपॉन में क्या है? 100 है, तो 100 से काट दो, ये 4 बार कट गया, 4 पंजे 20 है ना, माइनस 5 है, तो प्लस 25 और माइनस 20 क्या आया? प्लस 5, और यहां से भी माइनस 5, तो कट गया, तो आया 0। कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है साहब, 0% का परिवर्तन आएगा। आई बात समझ में? कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। अब ये ट्रिक भी समझ में आ गई आपको, a प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 100, और ध्यान रखना है a और b का साइन बहुत इंपॉर्टेंट, गलती कर देते हैं काफी बार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला वेन डायग्राम से रिलेटेड है। देखो एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोग हैं, मतलब एक कोई देखा गया एरिया में गए और वहां पे परीक्षण किया गया, तो लोग आए, उसमें से 70% के पास कार थी, जो लोग थे उनके पास 70% के पास कार थी,
75 के पास टीवी था, ठीक है। यदि 55 के पास कार और टेलीविजन दोनों थे तो कितने प्रतिशत के पास टीवी में से कोई नहीं था? यहाँ कार और है, ठीक है साहब, कार और टीवी में से कोई नहीं था, दोनों ही नहीं थे। देखो मैंने ये माना कि कुछ आदमी होंगे जिनके पास कार होंगी, ठीक है, एक सेकंड कुछ कट ना जाए, ठीक है साहब। कुछ आदमी होंगे जिनके पास टीवी होगी, ठीक है साहब, ये कार है, ये टीवी है। और कुछ ऐसे होंगे जो इनके बाहर है ना, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना कार है ना टीवी। पहले मैं बात करता हूं, ये जो एरिया है वो किसको बता रहा है? ये उन लोगों को बता रहा है जिनके पास कार और टीवी दोनों है। ये कितना है साहब? ये हमारे पास दिया हुआ है 55%, 55%, ठीक है, 55% दोनों है, ठीक है। अब मैं बात करूं कार वालों की, तो कार वाले देखो 55% लोग तो यहां आ गए, टोटल 70 हैं। तो ये जो एरिया जिनके पास केवल और केवल कार है वो कितने होंगे? 70 माइनस 55 यानी 15%, है ना। 5 60 और 10 17, 15% ये लोग हैं, ठीक है सर। टीवी वाले कितने हैं? 75% के पास टीवी है, उसमें से 55 तो ये कॉमन वाले आएंगे, है ना। बचे कितने? 20%, तो 20% ये हो गए, ठीक है सर। अब आपसे पूछा है कि ये बताओ कि जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो देखो मेरे भाई, देखो ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है? 55%। ये एरिया कितना है? ये एरिया कितना है? 15%। और ये एरिया कितना है? 20%। तो टोटल तो 100 होता, पूरा टोटल 100 होता हमेशा। उसमें से 15 प्लस 55, 15 प्लस 55 प्लस 20, टोटल कितना हो गया? देखो 55 और सॉरी 5 60 70 और 90% लोग तो जिनके पास ये सारा कहानी है। तो बाकी जो बच्चे उनके पास ना तो कार है ना टीवी है, तो वो कितने होंगे? 100 में से 90 घटा दूंगा तो आंसर कितना आएगा? 10% लोग ऐसे होंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जिनके पास कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? वेन डायग्राम के थोड़े आराम से सोच के समझ के करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सोल्व कीजिएगा आप इसको, पहले अच्छे से सोल्व करें भाई, है ना। सोल्व करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी काम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है यदि किसी कॉलेज में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है साहब, उसमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है? ठीक है साहब, प्रतिशत पूछा है। तो मैंने मान लिया कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात 3:2 है। तो मैंने बॉयज कितने मान लिए? 300 मान लिए, गर्ल्स कितने मान लिए? 200 मान लिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रतिशत पूछा है तो वो एक्स मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ये मान के चलो तो भी आ जाएगा। कैसे? अब देखो, इसमें से लड़के में से 20% लड़के बालिग है, तो बालिग कितने हो गए? कट रहा होगा कि कुछ, एक सेकेंड यार, ऊपर आ गया, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ ना, ये सब अब ठीक है। अब थोड़ा सा कट जाता है कभी कभी इसमें, ठीक है। अब देखो बालिग कितने हैं? 20% है, 20% कितना हुआ? 300 का 10% 30 है, तो 20% कितना हो गया? 60 हो गया। और 200 में से 25% क्या है? बालिग लड़कियां हैं, तो इसका 25% कितना होगा? 1/4, 1/4 कितना होता है? 1/4 अपने 50 हो गया। 200 का 1/4 ही तो हुआ, है ना। तो 25 निकालोगे तो 5 50, यानी 50 लड़कियां क्या है? बालिग है। तो बालिग नहीं है वो लड़कियां कितनी होंगी? 150 लड़कियां तो इधर बालिग नहीं है, या फिर बालिग नहीं है, अबालिग है। और यहाँ पे 60 लड़के तो बालिग हैं, तो बाकी बचे हुए 240 क्या होंगे? वो बालिग नहीं होंगे। तो टोटल विद्यार्थी देखूं तो टोटल विद्यार्थी मेरे हिसाब से 300 और 200 500 है, उसमें से बालिग कितने नहीं है? 200 300 390 जो विद्यार्थी है वो बालिग नहीं है। गुणा 100 कर दूंगा तो मेरा प्रतिशत आ जाएगा। तो एक काम करो, नीचे 2 की गुणा कर दो, ऊपर भी 2 की गुणा कर दो, नीचे 1000 बन जाएगा। तो आराम से आप क्या कर लें, 2 से गुणा, 500 की 2 से गुणा 1000 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 39 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 80 और 2 में से घटा दूंगा तो 78% लड़कियां विद्यार्थी बालिग नहीं है। आप एक्स मान के भी कर सकते हैं भाई मेरे, एक्स मान के करोगे तो भी आंसर आएगा, पर तो एक्स मानना क्यों है ना। 300 200 सिंपल बन रहे हैं, जीरो की कैलकुलेशन आसान हो रही है, कुछ भी मानो आप 3000 2000 मानो तो भी आंसर यही आना है। प्रतिशत ऐसी है कि वो सबको 100 में ले आता है भाई मेरे,
प्रतिशत की कहानी यही है कि सबको उठा के 100 में पटक देगा, भले x लाओ, भले आप 2 लाख लाओ या 3 लाख मानो, तो भी आंसर यही आने वाला है। ठीक है सर, आगे चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने से पहले आपको थोड़ा सा, एक सेकेंड, आ गया ना स्क्रीन पे, चलो स्क्रीन पे आप आगे हैं, आप क्वेश्चन कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके ऐसे ही पटवारी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। देखो लेवल हाई वाले मैंने करा दिए ऑलरेडी। यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि किया जाए और हर में 300% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 9/17 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या हुआ? ठीक है सर, कोई भिन्न है, मैंने माना x अपॉन वाई मानू क्या, तो मूल भिन्न क्या है? चलो x अपॉन वाई निकालना है मेरे, x अपॉन वाई है मेरे पास। ठीक है सर, अब हमें भिन्न निकालना है, प्रतिशत नहीं निकालना है, इसलिए मैंने x अपॉन वाई माना है, तो मैंने 100-200 नहीं मान रहा। अंश को 200% बढ़ा दिया जाता है, तो अंश का 200% यानी 200% कितना होगा? 2x से होगा, है ना, w तो हुआ 2x, है ना। तो अंश को 200% तक नहीं है, 200% बढ़ा दिया, तो अब कितना हो जाएगा? x प्लस 2x 3x हो गया। ठीक है साहब, और y को 300% बढ़ाया तो y का 100% y होता है, y का 200% 2y होगा, y का 300% 3y हो जाएगा। तो 3y बढ़ा दिया, तो अब 3y और 1y टोटल था, तो 4y हो गया। ठीक है साहब, तो अब परिणामी भिन्न कितना हो गया? 9/17 हो गया, 9/17। तो मूल भिन्न पूछा है, यानी x अपॉन वाई निकालना है। इसको काटा, 3 तिया 9 आ गया, 4 तिये 12, x अपॉन वाई कितना आ गया? 4 तिये 12 और 4 इधर गया, 4 तिये 12 अपॉन 17, 12 अपॉन 17 मूल भिन्न हो गया। क्वेश्चन सिंपल था, अगर आप बस इससे ना घबराएं कि 200%, 300% समझ पाए। भाई किसी भी संख्या का 100% वो संख्या होती है, 200% उसका 2 गुना होता है। अब उसको बच्चा 2x अपॉन 3y मान ले तो भी गलत कर देगा। भाई तक नहीं लिखा यहाँ पे, यदि 300% तक बढ़ा दिया जाए तो 2y होता, 2x होता, परंतु बढ़ाया है 200%, तो भिन्न अब क्या हो गया? x तो था ही पहले 200 यानी 2x और बढ़ गया, टोटल कितना हो गया भाई? 3x। ठीक है साहब, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देखो आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। किसी संख्या का छठा भाग 53 है तो उस संख्या का 57% होगा। देखो किसी संख्या का यानी x है, किसी संख्या का छठा भाग यानी 1/6 भाग हो गया, वो कितना है? 53 है, तो x कितना आ गया? 53 इंटू 6। ठीक है साहब, है ना। इसका उस संख्या का 57% यानी x का 57% यानी 57/100, यही आपका आंसर आएगा। सोल्व कर लीजिएगा यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 और 3, क्योंकि ये देखो वैदिक से कर सकते हो ना, इसको सोल्व नहीं कर सकते आप वैदिक से इसको, क्योंकि सम देखो 7 और 3 10 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 सेम अंक है, तो इसको आगे वाले से गुणा करो, 5 संग 30 और 7 और 3 21, 7 या 21। ठीक है साहब, ये आ गया। और गुणा आप 6 की ओर कर दो, तो 6 कम 6/100 है अभी। ठीक है, 6 कम 6 6 दूनी 12, ऐसे लगी 1 1, 6 कम 6 बार 6 18 अपॉन 100 करोगे तो 0.2 संख्याओं के बाद 181.26 आए। बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, वैदिक गणित भी आ गई, है ना। तो दिमाग पूरा खुला रखो तब काम बनेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, आनंद अपनी आय का 75% क्या करता है? खर्च करता है। ठीक है साहब, उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, उसके खर्च में 10% की वृद्धि होगी, तो बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, मैंने आय मान ली, मान लो कि 100 मान ली, 100 माने या थोड़ा सा और मान ले, अच्छा मैं 200 मान लेता हूँ, 200 मान लेता हूँ, या चलो 100 ही मान लेते हैं। 100 माने, 100 आय है तो वो खर्च करता है 75, बचाता है 25। ठीक है साहब, है ना। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, उसकी आय 20% से बढ़ गई। अब इसका 20% निकालूंगा ना, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकती है? नहीं हो सकती क्या? नहीं होगी। 7.5 है, 20% ऐड करूंगा तो 15 ऐड हो जाएगा इसमें, है ना। इसकी आय कितनी है? सॉरी, इसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है, तो ये आपकी आय थी, ये व्यय था और ये बचत थी। तो नई आय क्या हो जाएंगी? 20% की वृद्धि होगी तो 120 होगी। ठीक है, अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दी, यानी खर्च 10% से बढ़ा दिया, तो 10% कितना होगा? खर्च बढ़ गया इसमें से 7.75 में 10% क्या होता है? एक पॉइंट लगा दो आगे, तो यानी 7.5 और खर्च करने लग गया। तो बचत में कितनी वृद्धि हुई है, यानी बचत कितनी हो गई है? अब देखो, पहले तो हम खर्च देखें।
खर्च देखें तो देखो खर्च बचत कितना आएगा, इसमें से ये घटाना है तो 120 में से 75 तो पहले मैं घटा ही दूं, तो 75 25 और 20 45 तो वो बच जाएंगे, उसमें से 7.5 और घटाना है तो 5 घटा दिए तो 40 बच गया, 2.5 और घटाना है तो 37.5 बच गया आपके पास। 37.5 की क्या हो रही है, बचत हो रही है। अब देख लो ये इसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि देखो कितनी हुई है, 25 पहले बचाता था अब 37.5 बचा रहा है, तो कितने बढ़ा पा रहा है, वो बढ़ा पा रहा है साहब 12.5 की वृद्धि कर रहा है ना। कैसे आया साहब, 37.5 में से 25 घटाया, किस पे बढ़ा रहा है, 25 पे बढ़ा रहा है, गुणा करूंगा 100 की तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, बट्टा 0 करूं तो 0 से 0 कट गया, 25 पंजे 125, 50% की वृद्धि होगी साहब। वृद्धि कितनी होगी, 50% की। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट से डर लगता है तो इसको डबल जीरो मान ले, इधर 775 हो जाएगा, फिर आराम से कर सकते हैं। तो कुछ भी मान सकते हैं, जब प्रतिशत से प्रतिशत निकालना हो तो कुछ भी मान के कर सकते हैं। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। न्यारा दुलारा, आपको क्लास कैसी लग रही है साहब, अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दें, आपके लाइक बड़े हमें प्रोत्साहन देते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हाँ इस तरह की क्लासेस चल रही है, आप ही के लिए ये सब क्लासेस आप शेयर करेंगे तो हम आपके लिए और ज्यादा मटेरियल और ज्यादा सुविधाएं अवेलेबल करा पाएंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहां शेयर कर सकते हैं वहां शेयर कीजिएगा, और हमारे बेस्ट पटवारी ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, आपका बहुत फायदा होने वाला है अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हो। देखो आगे देखें, 50% अल्कोहल की मात्रा में 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। देखो एक तो अल्कोहल है और एक क्या है, पानी है, वाटर है, ठीक है साहब। 50% अल्कोहल की मात्रा, यानी अल्कोहल पहले 50 था तो ये भी कितना है, 50 है, यानी कितना हो गया, 1:1 है। वाटर क्या होगा, 50% बचा हुआ 50% वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन, यानी टोटल यहां पे कितना है, ये 9 ग्राम है, ध्यान रखना ये आपका अनुपात है और ये वजन है। 9 ग्राम वाले में कितना ग्राम पानी मिलाएं, चलो यहाँ पे ग्राम या लीटर ले लेता कोई नहीं, आप तो ग्राम में चले। कितने ग्राम पानी मिलाएं कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा, मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, ध्यान रखना पानी मिला रहे हैं, ठीक है साहब, कि कितना मिलाएं कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, यानी ये 3 होगा तो ये 7 हो जाएगा, 30 और 70 हो जाएगा, है ना, तो कट हो गया तो 3/7 हो गया। मिला क्या रहे हैं, हम पानी मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं तो एक काम करो अल्कोहल को बराबर कर दो, क्योंकि अल्कोहल पहले था, अब देखो कोई भी चीज थी उसमें अल्कोहल पहले जितना था अभी भी उतना है, क्यों, क्योंकि हमने पानी मिलाया है ना, तो अल्कोहल उतना करने के लिए इसको गुणा कितनी करनी पड़ेंगे, अब अल्कोहल 3 है तो इधर भी 3 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तो अल्कोहल अब कांस्टेंट हो चुका है। हमारे हिसाब से हमने पानी कितना मिलाया है, 4 यूनिट मिलाया है, 4 यूनिट मिलाया नहीं मिलाया, 3 से 7 हो गया, 4 यूनिट मिलाया। क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना है वो हमें निकालना है। हमें एक चीज और पता है, 3 और 3 6 यूनिट किसके बराबर है, 9 ग्राम के बराबर है, यस और नो। देखो 3 अल्कोहल 3, ये टोटल हमें कितना दिया हुआ था, 9 ग्राम दिया हुआ था, तो 6 यूनिट किसके बराबर है, 9 ग्राम के इक्वल है, तो 1 यूनिट किसके होंगे, 9/6 ग्राम के, हमें निकालनी है 4, तो 9/6 गुना 4 करोगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से 2 बार कट गया, 3 दूनी 6 ग्राम वाटर आपको मिलाना पड़ेगा। आई बात समझ में, इस तरह के ये क्वेश्चन आपको डील करने, ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को, थोड़ा सा अच्छा है आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। बेस्ट पटवारी ग्रुप में मैंने पीडीएफ दी है आपको, उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन डाले, आप कीजिएगा उनको और आपको आगे भी क्वेश्चन ऐसे मिलते रहेंगे। देखें आगे बात करते हैं, दो संख्याएं किसी संख्या के क्रमशः 25% और 20% से कम हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आपको देना है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25 और 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन मैं आपको लिए दे देता हूं, ऑप्शन नंबर ए दैट इज द 70%, ऑप्शन नंबर बी 80%, ऑप्शन नंबर सी 93.75%, ऑप्शन नंबर डी 85.5%। चलो ये आपके सामने आंसर है, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ए बी सी डी क्या आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, कैसी लगी आपको ये क्लास, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा,
फिर मैं बता देता हूँ क्या है साहब, बेस्ट पटवारी ग्रुप में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है आपके लिए। क्या मिलने वाला है, मैथ रीजनिंग के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके 300 मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, मध्यकालीन प्राचीन भारत के इतिहास के नोट्स मिलेंगे, है ना। राजस्थान जीके के 200 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्याख्या के समेत है, इडियम फ्रेजेस मिलेंगे हिंदी मीनिंग के साथ, और भी बहुत सारे हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, अनसीन पैसेज मिलेंगे। वो सब आप वीडियो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसे आ जाके आप देख सकते हैं। नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको लिंक अवेलेबल करा दूंगा। तो प्रयास पटवारी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आज हमने ये पटवारी के लिए परसेंटेज खत्म किया है। नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा स्टार्ट करें, है ना। जो हो चुके हैं वो मत पूछ बता देना, है ना, देख लेना पहले एक बार। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।